बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज पे आज आप जान सकेंगे। वजीर आला के बाद स्पीकर भी खिलाड़ी। इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा। आर्मी चीफ के राब्ते और खिलाफे काबा की तब्दीली। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब असम्बली का मार्का। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली की आम तरीन सीट जीत ली है। सप्तान खान 185 वोट लेकर स्पीकर बन गए। नून लीग के सैफ खोकर को सिर्फ 175 वोट मिले हैं। 4 वोट मुस्तरद हुए। इंतखाबी अमल के दौरान लीगी अरकान ने बैलेट पेपर छीन लिए। 2 दफा वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। सप्तान खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। कायबान ने एतमाद का इजहार किया, सबको साथ लेकर चलूंगा। यहाँ पर आपको पंजाब असम्बली के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का मार्का। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली की आम तरीन सीट जीती है। सप्तान खान 185 वोट लेकर स्पीकर बन गए। नून लीग के सैफ खोकर को सिर्फ 175 वोट मिले। 4 वोट मुस्तरद हुए। इंतखाबी अमल के दौरान लीगी अरकान ने बैलेट पेपर छीन लिए। 2 दफा वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। सप्तान खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। कायबान ने एतमाद का इजहार किया, सबको साथ लेकर चलूंगा। तहरीक इंसाफ की एक के बाद एक फतह। कप्तान ने मुखालिफिन को चारों शाह निश्चित कर दिया। पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नाम। सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। सप्तान खान ने 185 वोट जबकि नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर ने 175 वोट लिए। 4 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग के दौरान लीगी अरकान आपस से बाहर हो गए। शिकस्त देकर नून लीग का पंजाब में असम्बली में हंगामा। लीगी रहनुमाओं ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर वसीम खान पर हमला कर दिया। सैफुल मलूक खोकर ने पोलिंग बूथ से बुक उठाकर हवा में उछाली और 4 पेपर साथ ले गए। हंगामा देकर पैनल ऑफ चेयरमैन ने वोटिंग 5 मिनट के लिए रोक दी, जो दोबारा शुरू हो गई। राना मशहूद और रुखसाना कौसर ने वोट कास्ट करते हुए वोट की तस्वीर बना ली। दोस्त मजारी को एंट्री महंगी पड़ गई। लोटा लोटा के नारे लगे। अली हैदर गिलानी हारने के बाद बैलेट बॉक्स छांटने लगे। उधर सप्तान खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। हल्फ पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बादुज़ई ने लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, ऐवान ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, सबको साथ लेकर चलूंगा। सप्तान खान के स्पीकर मुंतखब होने पर वजीर आला पंजाब समेत दीगर अरकान असम्बली ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इत्तेहाद की एक और कामयाबी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद में दोस्त मजारी के खिलाफ 186 वोट आए। नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आइंदा 2 रोज में होगा। एक ही दिन में पीटीआई की 2 फतूहात। पंजाब में पीडीएम इत्तेहाद को एक के बाद एक बड़ा धचका। पीपी 297 से मुंतखब होने वाले दोस्त मजारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट डाले गए। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग 31 जुलाई बरोज इतवार दिन 1 बजे होगी। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए 30 जुलाई शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के ऑफिस में कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी सीक्रेट बैलेट से होगा। असम्बली आज आखिरी लोटे से भी पाक हो गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बोर्ड से बातचीत करते हुए कहा कि नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। जब सबको साथ लेकर चलते हैं तो फतह यकीनी हो जाती है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी वफादारियाँ बेचने वालों के लिए खुला पैगाम है कि पैर दरपेश शिकस्त के बाद अपोजिशन की मनफी सियासत आखिरी हिचकियाँ ले रही है। अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। एक बार फिर साबित हो गया कि अब सिर्फ इमरान खान का बयानिया ही चलेगा। आज पाकिस्तान की फतह देखो, सबसे जो अहम बात है कि नीयत नेक हो, इरादा मुसम्मम हो और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करता है। और सबसे अमल दखल है कि आपने जब सबको साथ लेके चलते हैं ना तो फिर इंशाल्लाह फतह यकीनी हो जाती है। चोरी परवेज लाई और आज आखिरी लोटा
भी पाक असम्बली से पाक हो गया। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नून लीग के अता तारड़ का स्पीकर के इलेक्शन के दौरान 4 बैलेट पेपर्स गायब होने का वावेला। मीडिया से गुफ्तगू में नाकामी छुपाने के लिए वजीर आला परवेज इलाही पर धांधली का इल्जाम धर दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक बोले स्पीकर का इंतखाब दोबारा कराया जाए। उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी अदालत रात को खोली जाएगी, जिस पर फयाज उल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन इलेक्शन हार गई। अता तारड़ ने 4 बैलेट पेपर्स गायब करने का झूठ बोला। हमजा शहबाज ने धांधली की कोशिश की, पूरे ऐवान ने देखा बैलेट पेपर किसने फाड़े। इलेक्शन बड़ा पुरअमन जा रहा था। हमारे एक रुकन ने ये बात उठाई कि वो जब वोट डालने गए तो जो पीटीआई के अरकान और काफ लीग के अरकान को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे, उस बूथ से उन्होंने बैलेट पेपर जारी करवाया तो देखा कि बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉइल पे भी नंबर दर्ज। तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे गलतम है। उनके मेंबरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने और जो आपका सार्जेंट ऑफ लॉ आपका पूरी फोर्स है, उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, हाई कोर्ट की रूलिंग्स और आईने पाकिस्तान के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत होने वाले इलेक्शन में वोटर की शनाख्त के लिए लगाए गए सीरियल नंबर जो बैलेट पेपर पर और काउंटर फॉइल पर मौजूद हैं, ये गैर आईनी फेल है, धांधली का एक मंसूबा है। बैलेट पेपर की कॉपी किसने छीनी, किसने उछाल के जो है वो अपने कैंप की तरफ और अपनी गैदरिंग की तरफ और अपने बेंचों की तरफ भेजी, किस फिर मेंबर खातून ने नून लीग की किस अंदाज से जो है उस कॉपी को काबू करके छुपाया। अब इस माहौल में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है? ये कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन चल नहीं सकेगा। ये जो भी कानूनी चाराजोई करनी हुई करेंगे। छोटू तारड़ ग्रेड 16 के मुलाजिम जिसने पिछले 5 साल टर्नओवर में अपने दादा अबू की अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन जो उनकी आला और अरफा करप्शन, बदयांती, रिश्वत, ब्राइबरी, खरीदो फरोख्त, जजों की खरीदो फरोख्त की जो कुर्बानियाँ थी, जो सलाहियतें थी, उसके रिवार्ड में जो ग्रेड 16 इसको शहबाज शरीफ ने अपने असेंबली सेक्रेटरिएट में दिए रखा और उसके बाद अब पिछले 3.5 साल से अपना जाती मुलाजिम और पकड़ बना के रखा। आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ ज्यादती हुई हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। वाज़ेह शिकस्त इनको नजर आ रही है। इंशाअल्लाह सब्तान खान साहब भारी अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत के आम फैसले। 25 मई को पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान शुरका पर तशद्दुद और मुकदमात का मामला। तहरीक इंसाफ ने मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। लॉन्ग मार्च के शुरका के खिलाफ कायम किए गए तमाम मुकदमात वापस लेने की पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त। गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। राय मंजूर DG एंटी करप्शन पंजाब तैनात कर दिए गए। पंजाब कैबिनेट से मुतालिक अहम वजारतों पर भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। खबरों में अब आगे देखिए, नई टीम की तैयारी। और कप्तान का बड़ा मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा के नाम पर गौर किया जा रहा है। राजा बशारत को वजारत कानून का कलमदान मिल सकता है। पंजाब में वज़ीर आला के बाद काबीना की तश्कील का मरहला। PTI और काफ लीग ने वज़रा की लिस्ट तैयार कर ली। सूबाई काबीना में बुज़दार हुकूमत के कई वज़रा शामिल होंगे। काबीना की तश्कील के लिए PTI और काफ लीग के सीनियर रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा के नाम पर गौर। राजा बशारत को वजारत कानून का कलमदान मिल सकता है। हाशिम जवां बख्त फिर हो सकते हैं खुशबख्त। खजाने की चाबी मिलने का इम्कान है। मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी जहीरुद्दीन और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी फहरिस्त में शामिल हैं। हाफिज मोहम्मद मुमताज, समीउल्लाह चौधरी, यासिर हुमायूं राजा, सरदार आसिफ नकई और हाफिज अम्मार यासिर को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब में इक़्तिदार की तब्दीली और इंतखाबी दंगल के बाद इन दिनों हमटी डमटी की बड़ी धूम है। लेकिन ये हमटी डमटी है कौन? लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं? अवाम क्या कह रहे हैं? कौन है हमटी डमटी? आपको सुनवाते हैं। मुल्क तब ठीक होगा जब सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे तो रिजीम चेंज रिवर्स होगा। मरियम कहती हैं लूली लंगड़ी हुकूमत है तो इलेक्शन करा दें। इन्हें पता है पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, इसीलिए ये इलेक्शन से डरे हुए हैं।
इमरान खान का कहना है कि जो मौशी तबाही हुई है, कोई बता दे कौन इसका जिम्मेदार है। हम इस मौशी तबाही से बच सकते हैं अगर नए इलेक्शन हो जाते। गलत बयानात की वजह से मार्केट में अफरा तफरी फैली और मईशत गिरी। चेयरमैन PTI ने तीनों जमातों की फौरन फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा कर दिया। कहा आरिफ नकवी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, शौकत खानम के लिए फंडिंग की, नवाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सफारत खाने के पैसे से फंड्स लिए। तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों का हक है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को पैसे कौन भेज रहा है। फारूक हबीब ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन अपने दायर कार के तहत ममनुआ फंडिंग केस सुन रहा है। हमारी फंडिंग ममनुआ और ना ही अभी ममनुआ फंडिंग साबित हुई। 15 दिन में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाता है जो फौरन फंडिंग का फैसला करती है। जबकि शहबाज गिल ने भी ट्वीट दागा लिखा है कि PTI की तमाम फंड्स को रिकॉर्ड का इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जा चुका है। अदालती हुक्म के मुताबिक नून और PP अपना रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद क्यों नहीं जमा करवा रहे। जाहिर है भत्ते की पर्चियां रिकॉर्ड में जमा कैसे करवाएंगे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। हुकूमती इत्तेहाद की PTI फंडिंग केस में दबाव डालने की कोशिश। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, फौरन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। कहा इमरान खान चाहते हैं रिपोर्ट शाया ना हो। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया फैसला अवाम के सामने लाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आज़म से फौरन फंडिंग के मामले पर JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा JIT जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। PDM और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका वफ़द जो है उसने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे और चारों इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे, यानी पूरे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। हर हरबा इस्तेमाल किया PTI ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके। माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और हम ये फैसला करके अवाम के सामने रख देंगे। ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। सिंध असम्बली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी तौर पर सुनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर का माइक बंद करने पर PTI अरकान सरापा एहतजाज। स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव कर लिया, नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। I put them into the house. Those who are for the favor of the resolution may say aye, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the resolution is carried. मैं समझता हूँ उसका जवाब भी सुन लें, इसकी बात की वो भी सुन लें। ज़िम्नी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि अक्टूबर में नए इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन पर मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों की साख राग बन गई है। रहनुमा PTI असद उमर की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वक्त आ गया है मुसल्लत इम्पोर्टेड मसनूई निज़ाम ख़त्म किया जाए। हालात पहले ही ख़राब थे, अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जुल्म फौरी बंद किया जाए। कौमी असम्बली की 11 नशस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फराज जमान खान को डीनोटिफाई कर दिया गया। फ़रूख हबीब, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद इकरम चीमा को भी डीनोटिफाई किया। अब्दुल शकूर शादशीरी, मजारी शंदाना गुलजार को भी डीनोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली का खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा।
पीटीआई का इत्तेहादियों से मुलाकात का फैसला। पीटीआई ने 3 रहनुमाओं को टास्क दे दिया, कमेटी इत्तेहादियों से मुलाकात करेगी। कासिम सूरी की बोल के प्रोग्राम में गुफ्तगू कहा कि इत्तेहादियों को बताएंगे कि ये लोग अमेरिका के ईमा पर काम कर रहे हैं। इत्तेहादी समझ गए हैं कि 3.5 साल इमरान खान ने बजट दिया, जो कहा उस पर डटे रहे। ये तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने छीन ली थी वो हम इंशाअल्लाह अवाम को ज़रूर देंगे। परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और हमारे जो एक्स स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, इनकी कमेटी बाकायदा तश्कील दी है जो इनके पास इत्तेहादियों के जा रहे हैं। इत्तेहादी समझ चुके हैं कि 3.5 साल इमरान खान ने बजट भी दिया, जो बात की उस पर खड़े भी रहे। वो तमाम चीज़ें जो इस इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम से छीन ली थी वो दोबारा इंशाल्लाह उसको देंगे। इत्तेहादियों के पास भी जाएंगे और उन्हें भी समझाने की और उन्हें बताने की कि ये अमेरिका के ईमा पे आने वाली रजीम ने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम कभी भी इनको माफ़ नहीं करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।